हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वैलेंसी के बिना कोई भी एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे वैलेंसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता मतलब आउटर सेल में प्रेजेंस वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एटम के आउटर सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें वैलेंसी कहते हैं। क्लियर है? एटम के आउटर सेल यानी कि परमाणु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उस परमाणु की वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिनमें कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे क्या बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको समझना है वैलेंसी को, तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। यदि ये 4 के 4 पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में तो इनका जो वैलेंसी होगा वो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे 2s2 है और 2p2, यदि सिर्फ 2 पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में तो इनकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। और यदि इसको हम अनपेयर्ड किए यहाँ पे तो 1 2 3 4 हो गए। यदि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? CH4 बनाएंगे। CH4 यानी कि मीथेन बनाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पे क्लियर है कि वैलेंसी क्या होती है। फिर भी हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो हम लोग को पता चलेगा 1s2 2s2 2p3। क्लियर है? तो यहाँ पे 2s2 है और 2p3 है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, जबकि ये पेयर फॉर्म में है। इसलिए क्योंकि इसको हम ट्रांसफ़र कहीं कर नहीं सकते, दूसरे सेल में s और p सिर्फ पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जुड़ते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट किए हैं केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? इनकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन जब होगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ में, अमोनिया बन गया, तो इनकी वैलेंसी क्या है? 3 है। लेकिन यदि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि ये भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तब क्या होगा? अमोनियम बनेगा। क्लियर है? यानी कि ये दोनों जब भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया में तो हम बोलेंगे नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, बल्कि कितने पार्टिसिपेट किए? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब अमोनियम में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वे संख्या, मतलब ये कि किसी भी एटम के आउटर सेल में प्रेजेंस वे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? उस एटम की वैलेंसी बोलेंगे। क्लियर है? जितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और जब भी वीडियो वॉच करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि मेरे सारे वीडियो अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें, बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। और जब भी वीडियो आप लोग देखते हैं
अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल आप लोग के लिए इस तरह का लिख के रखा हुआ है ताकि आप लोग को नोट करने में किसी प्रकार की असुविधा या कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।